देखिए, आज के समय में जो हम लोग देख रहे हैं, फ़िल्मों का जो चित्रण है और फ़िल्मों को जो रिलीज़ किया जा रहा है, वो सब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे किया जा रहा है। कोरोना की वजह से अपने सारे सिनेमाघर बंद हैं और इसी बीच में अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि इस समय जिस भी तरीके के कंटेंट आजकल अवेलेबल है, वो ना तो किसी सेंसर के माध्यम से आता है, उस पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। और इसी कड़ी में जो अभी वर्तमान में ये पाताल लोक करके जो अपनी वेब सीरीज़ आई है, इसमें तो इतना ज़्यादा हिंदू समाज के बारे में उल्टा सीधा दिखाया गया है कि एक ऐसी पीड़ा उठी कि मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। तो फिर हमने सब मित्रों ने तय किया कि इसके खिलाफ हम लोगों को कुछ आवाज़ उठानी चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर जैसे उसमें एक गर्भवती कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है और उसको कम से कम 25-50 बार वो दोहराते हैं, सावित्री इधर आओ, सावित्री इधर आओ। हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा होती है, हम लोग उनको देवता मानते हैं, देवी हैं हमारी। अब आप कल को राम के नाम पर कुत्ता पालोगे नहीं तो इस तरीके के आप चित्रण करोगे। आप उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसा झूठा चित्रण किया गया है सिख कम्युनिटी का कि जैसे सिख पंजाब में बाकी सभी जातियों के साथ इतना अत्याचार करते हैं, और उस अत्याचार की पराकाष्ठा आप सोचो, उन्होंने ऐसा चित्रण किया है कि सिख व्यक्ति एक बूढ़ी औरत के साथ उसके परिवार के सामने बलात्कार कर रहा है सिर्फ जाति नीची होने की वजह से। तो आप कल्पना कर सकते हो सिख समाज को कितना कष्ट हुआ होगा कि क्या हम ऐसा करते हैं क्या, और ये हमको ऐसा चित्रित कर रहे हैं। ब्राह्मणों के बारे में तो ऐसा दिखाया गया है कि मंदिर में बैठ के मांस खा रहे हैं, अपराधी सारे ब्राह्मण हैं और इनका कोई ना नैतिक चरित्र है। ये मतलब कुछ तो भी ये जो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा घृणित काम है वो सारे ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फिल्में समाज पर प्रभाव डालती हैं, हेयर स्टाइल लोगों की बदल जाती है, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है। और आप अगर नियमित रूप से किसी को इस तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इस तरीके का जहर घोलोगे तो आने वाले समय पे इसका एक हिंसक प्रतिरूप देखने को मिलेगा सड़क पे, और होता भी है। तो इन सब को रोकने के लिए हमको कानून सम्मत तरीके से विरोध दर्ज कराना चाहिए आम जनता के रूप में। तो उस प्रक्रिया में मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया कि ये जो किया गया है इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं, इसके लिए रोक लगानी चाहिए, इनके खिलाफ आपराधिक कृत्य का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये सारा मामला है जी। क्या प्रक्रिया रही है? एसपी साहब ने कहा है, हमको आश्वासन दिया है कि वो इस पे जांच करेंगे। क्राइम ब्रांच को उन्होंने उसको सौंपा है। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बहुत अभी का मामला है, तो पुलिस अपनी विवेचना करेगी और विवेचना करने के बाद फिर हम इसका फॉलोअप लेंगे कि क्या हो रहा है। अगर उसमें कुछ नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर इसके लिए समाज को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और अगर इस तरीके के समाज के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं उस पर प्रशासन कानूनी रूप से अगर कोई समाधान नहीं करेगा तो फिर समाज को क्या, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो जो समाज को ठीक लगेगा फिर वो करेगा। हम तो पूरा नैतिक तरीके से, कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें कोई हमने ना तो कोई धरना किया, ना प्रदर्शन किया, ना किसी को गाली दी। जो चीज़ भावनाओं को आहत कर रही है उसके लिए हमने आवेदन दिया है। की बात करें तो सब क्या रहा है ऐसा कि हिंदुओं को गाली दी जा रही है, सब जर्नलिस्ट फरानी की। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि जितने भी मान बिंदु हैं उन सबको एक तरीके से गलत तरीके से चित्रित किया जा रहा है। जानवर को हम लोग, पशु को देवी देवताओं के नाम से पाल रहे हैं, वो भी गर्भवती कुतिया को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मॉब लिंचिंग के लिए पूरी तरीके से हिंदू समाज जिम्मेदार है। हिंदू महिलाएं दूसरे समाज के लोगों से खाना नहीं खाती हैं, उनसे बैर करती हैं और उनकी वजह से मॉब लिंचिंग होती है सीधे साधे लोगों की। तो इस तरीके से एक चित्र जो इन्होंने किया है वो सच से तो दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं रखता, लेकिन एक दूसरे समाज में बैर जरूर पैदा करता है। मुख्य आरोपी किसको बनाया है? हमने इसको बनाने वाली कंपनी और इसके जो भी मालिक हैं और जितने भी कलाकार हैं उनको हम लोगों ने पुलिस से बोला है कि आप उसकी विवेचना करें, और जो जिनके खिलाफ जैसे भी कार्रवाई होती है। नाम अभी देने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी का नाम है, आप वेब सीरीज़ पे देख सकते हैं किस कंपनी के नाम से है, और अपने आप धीरे धीरे आप बातें पता चलेंगी। भूमिका निभाई है वो, इन्होंने गाली दी है, नाम तो आपने नहीं, अब कलाकार लोग हैं, अब उनके एक एक कला, क्योंकि सैकड़ों कलाकार होते हैं,
अब उनने किसने क्या चित्रित किया है वो तो पुलिस तय करेगी। मैंने तो वीडियो आपसे उस पुलिस से ये आवेदन किया है कि आप इसकी जांच करें, इससे ये चीज़ों से हम लोगों को तकलीफ़ है, इसका किसने रोल निभाया है, क्यों निभाया है, उसको कितने पैसे मिले, क्या योजना थी, अब ये सब जांच का विषय है, पुलिस करेगी क्यों किया उन्होंने।